क्या आपकी स्टडीज़ में गैप हो गई है या फिर आप इंटरव्यू में इंट्रो नहीं दे पा रहे हैं या फिर आप ये समझ रहे हैं कि आप किसी जगह सर्विस कर रहे हैं या फिर वर्क कर रहे हैं और आपको एनओसी नहीं मिल रही है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो प्लीज़ आप इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर दूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है? तो पहले स्टार्ट करते हैं कि बहुत लोग की मेरे पास क्वेरीज आ रही है कि सर इंट्रो कैसे देना है इंटरव्यू में। देखिए, जो यूपीपीएससी के करंट इंटरव्यूज़ चल रहे हैं उसमें पहली बात तो इंट्रो आपसे नहीं लिए जा रहे हैं। और अगर चेयरमैन या कोई मेंबर पर्सन आपसे बोलता है कि नहीं अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, तो आप बेसिकली स्टार्ट करेंगे, सर मैंने हाई स्कूलिंग इस स्कूल से करी है, मैंने इंटरमीडिएट इस स्कूल से करा इतने ईयर में, और उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन करा इस ईयर में, और उसके बाद फिर अगर आपने एमटेक किया तो आप एमटेक के बारे में बताइए, और अगर आप वर्क कर रहे हैं तो मैं इस जगह वर्क कर रहा हूँ, ये मेरी पोस्टिंग प्लेस है और करेंटली मैं ये प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा हूँ। तो आपको ऐसे इस चीज़ को आंसर को हैंडल करना है। लैंग्वेज कोई इशू नहीं है, लैंग्वेज आप हिंदी में ईजी फील कर रहे हैं तो हिंदी में दीजिए, इंग्लिश में आपको आसान लग रहा है तो आप इंग्लिश में दीजिए। अगर आप दोनों में मिक्स करके देना चाहते हैं तो आप दोनों में मिक्स करके दीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है? लेकिन आप उनको क्लू दीजिएगा लास्ट में कि जहाँ से वो आंसर आपका पकड़ के अगला क्वेश्चन पिकअप करेंगे। सपोज करिए कि आप उनको क्लू दे रहे हैं कि वो आप चाहते हैं कि वो आपसे वर्क रिलेटेड चीज़ें पूछे, तो अगर आपसे उन्होंने इंट्रो पूछ लिया तो आप उनको प्रोजेक्ट रिलेटेड चीज़ों पे ही अपना आंसर खत्म करना कि सर मैं करंटली ये प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा हूँ, ताकि उनको अगला क्वेश्चन पिकअप करने का आपको मौका मिलेगा कि अगला क्वेश्चन वो आपके प्रोजेक्ट से ही पूछेंगे, राइट? फिर सपोज करिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एमटेक करेंटली कर रहे हैं तो वो अपनी थीसिस रेडी करके जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो बीटेक किसी ईयर पे के पास आउट हैं। सपोज करिए आप 2021 के पहले के पास आउट है, ठीक है? क्योंकि ये फॉर्म एलिजिबिलिटी 2021 थी, ठीक है, राइट? तो उसके पहले के अगर आप पास आउट है तो आप अपने गैप को जस्टिफाई कैसे करेंगे? तो अगर आपकी स्टडीज़ में गैप 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक का भी हो तो आपको जस्टिफिकेशन यही देना है कि और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तब मैं ये आंसर बता रहा हूँ कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं और आपके गैप स्टडीज़ में गैप है तो आपको सीधे बोलना है कि सर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं अपने लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी की सर्च कर रहा हूँ, मैं मुझे एम्प्लॉयमेंट चाहिए, मुझे जॉब की रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ और आगे स्टडीज़ कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। तो वो आपसे पूछेंगे कि क्या 4 साल से क्या आप प्रिपरेशन ही कर रहे हैं? तो आप बताएंगे कि सर मैंने इसके पहले भी कुछ और एग्ज़ाम दिए हैं, उसमें मैं इंटरव्यूज़ तक पहुँचा हूँ और इंटरव्यू से मैं वापस आया हूँ, तो और करेंटली मैं उसी बेसिस पे आगे भी और अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव कर रहा हूँ ताकि मैं जल्दी से जल्दी उस जॉब को पा सकूँ, ठीक है? तो आपका ये बहुत बढ़िया आंसर रहेगा कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप इंटरव्यूज़ में बराबर जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको जस्टिफाई करना है। सपोज करिए कि आपने शुरुआत में 1-2 साल काम किया है, फिर आप उसके बाद से अपने जॉब छोड़ दी है। अब आप क्या कर रहे हैं कि अब आपके पास फिर से गैप हो गया है और अब आप फिर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अब आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो अब आपको बोलना पड़ेगा कि सर मुझे एक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, या फिर मैं उस जॉब में अपने उस अपॉर्चुनिटी को फुलफिल नहीं कर पा रहा था, तो मैंने उस जॉब को छोड़ के फुल्ली डेडिकेटेड टाइम दिया अपने प्रिपरेशन को, और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ कि मैं बहुत जल्दी ही उस जॉब को अचीव कर लूँगा। जैसे मैं अभी करंटली आपके सामने बैठा हुआ हूँ तो मैं बहुत पॉजिटिव फील कर रहा हूँ अपने इंटरव्यू को लेके कि मैं जल्दी ही इंटरव्यू क्रैक कर लूँगा और जल्दी ही मेरी प्रिपरेशन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? तो इस तरीके से आपको आंसर देना है कि आप पॉजिटिव हैं अपने प्रिपरेशन के लिए, चाहे आपको 3 साल लगे चाहे 4 साल लगे, तो आपको ये बताना है कि यू आर वेरी पॉजिटिव थ्रू आउट योर प्रिपरेशन पीरियड, राइट? नेक्स्ट चीज़ है कि आपको वहाँ बिहेव कैसे करना है। देखिए, आप वहाँ पैनिक करने के मूड में तो बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन इंटरव्यूअर आपको चाहेगा कि आप पैनिक हो जाएं, तो आपको वो नहीं करना है। आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आपको प्लेनली आपको डॉज करना है कि सर आई डोंट नो दिस आंसर, या आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस, ठीक है? तो आप इससे बच सकते हैं। कुछ लोग को ऐसा इशू आ रहा है कि जिनको एनओसी नहीं मिल रही है, वो क्या करेंगे? देखिए, आपका जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना है इंटरव्यू लेटर जनरेट करने के लिए, उसमें आप एक्सपीरियंस शो ही नहीं करिए। आप उसमें कोई क्लेम मत करिए कि आप वर्क कर रहे हैं, अदरवाइज आपको एनओसी शो करनी पड़ेगी। आप वहाँ पे क्लेम मत करिए, लेकिन जब आप इंटरव्यू रूम में जाएंगे तो इंटरव्यू रूम में आप वहाँ उनको बताइए कि सर मैं करंटली इस जगह पे वर्क कर रहा हूँ और ये प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा हूँ, तो आपको वहाँ इंटरव्यू में नंबर मिलेंगे, ठीक है? वो कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन का वो इसके तहत नहीं आता, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस क्लेम नहीं किया है, और जो करंट पोस्ट है उसके लिए एक्सपीरियंस कोई मैटर नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक्सपीरियंस कोई डिज़ायरेबल है ही नहीं, ज़ीरो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो आप एक्सपीरियंस नहीं भी शो करेंगे तब भी चलेगा, बट आप इंटरव्यू में ज़रूर बताइए कि हाँ सर मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है? कुछ लोगों का इशू
आ रहा है कि सर क्या बोर्ड पे लिखवाया जा रहा है कि नहीं लिखवाया जा रहा है। देखो टीचिंग पोस्ट का वो है, बट वहाँ पे बोर्ड पे कुछ ही बच्चों से बोला जा रहा है कि आप चले जाइए और अपने मन से कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर दीजिए। तो जब वो आपसे बोल रहे हैं कि आप कुछ पढ़ा के दिखा दीजिए, तो अपने मन से आप कोई भी टॉपिक चूज़ कर लीजिए। लेकिन अगर आपने ये कहा कि सर आप बता दो, तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि वो कुछ भी टॉपिक दे देंगे और आप हो सकता है आपको वो टॉपिक रेडी ही ना हो, तो आप नहीं पढ़ा पाएंगे। तो ये मन में रखिएगा कि अगर वो मुझसे बोलते हैं तो मैं अपने मर्जी से कोई टॉपिक चूज़ करूँगा। आप सीधे आस्क कर लीजिएगा सर से, सर मैं टॉपिक चूज़ करके पढ़ा देता हूँ। उन्होंने अगर बोला कि आप कुछ हमें पढ़ा के दिखा दीजिए, ठीक है, राइट, उनके मन से मत जाइएगा जब तक अनटिल अनलेस वो आपसे बोले नहीं कि नहीं आप यही टॉपिक पढ़ा के दिखाइए हमें, ठीक है। फिर इसके साथ साथ क्या है कि जीएस के क्वेश्चन के बारे में, तो जीएस के बारे में मैंने सुबह ही वीडियो डाली थी। जीएस के बहुत डाइवर्स क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी सेक्टर लिमिटेड है। तो जीएस के जो फैक्चुअल डेटा बेस्ड क्वेश्चन है उन पे आप मत जाइए, उनको आप लीव कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको नहीं रेडी होंगे तो आप उनको सीधे सॉरी सर बोल सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जो आपका टेक्निकल है, टेक्निकल के आप एग्जाम दे के गए हैं और आप इंजीनियर हैं, तो आपको उसके लिए रेडी होना होगा। टेक्निकल में आप बहुत ज़्यादा डॉज नहीं कर सकते हैं आंसर्स को। रैंडम क्वेश्चन जीएस के आप डॉज करिए, कोई इशू नहीं है, उसके लिए चेयरमैन भी आपको कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको आंसर कैसे देना है, एक्सपीरियंस नहीं है तो कैसे देना है, और गैप है तो गैप को कैसे जस्टिफाई करना है। प्रिपरेशन के दौरान जैसे जो बच्चे अभी ईएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप वहाँ पे एग्जाम में ईएससी मेंस के बारे में ना बताइए। आप बताइए कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की, या फिर आप प्रिपरेशन जस्ट कर रहे हैं, प्लेन प्रिपरेशन कर रहे हैं। जब वो आपसे पूछेंगे किस एग्जाम की, तब आप बता सकते हैं कि सर मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क्योंकि आप वहाँ बता रहे हैं तो इसका मतलब आप ये बता रहे हैं कि अगर मेरा जैसे ही ईएससी मेंस क्वालिफाई होगा और मैं इंटरव्यू क्रैक कर लूँगा तो मैं जॉब में नहीं रहूँगा, ठीक है। तो आप एक अनडिज़ायरेबल सिचुएशन अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे, तो आप ये इस चीज़ को मत बताइएगा। हाँ, अगर आप एसएससी में सेलेक्टेड हैं तो आप उसको खुले दिल से बताइए कि सर मैं एसएससी में सेलेक्टेड हूँ। ये नहीं बताने की ज़रूरत है कि सर मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आया हूँ। आप बस सिंपल बोलिए कि सर मैं एसएससी में सेलेक्ट हो गया हूँ, डिपार्टमेंट एलोकेशन रह गया है। तो वो आपसे पूछेंगे आप वहाँ क्यों नहीं जा रहा, तो आप सिंपली बोलिए सर कैरियर प्रोग्रेशन है, वहाँ पे 4200 ग्रेड पे जॉब करूँगा और यहाँ पे 5400 ग्रेड पे जॉब करूँगा। तो आपको बहुत सिंपल आंसर देना है इस चीज़ का। तो आपसे ऐसी चीज़ें पूछेंगे। अगर आपसे पूछते हैं आप टीचिंग में क्यों ना चाहते हैं, तो आप कतई ये मत कहिएगा कि सर ये मेरी हॉबी है। आप टीचिंग को अपने तरीके से जस्टिफाई करिए कि सर ये मेरे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है और मेरे अंदर ये स्किल है, मैं इसको और डेवलप कर सकता हूँ और इससे बच्चों को हेल्प मिलेगी, और ये मेरे लिए एक बीटेक के लिए एलिजिबल अपॉर्चुनिटी और बहुत गुड अपॉर्चुनिटी मेरे लिए भी, तो मैं इसके लिए ट्राई कर रहा हूँ, राइट। और ये बराबर वैकेंसी तो आती नहीं है कि, और एआईसीटी ने जब रूल्स बना रखे हैं कि बीटेक एलिजिबल है, तो सर मैं एलिजिबल हूँ और मेरा इंटरेस्ट है इसमें, ठीक है। तो आप इसके लिए रेडी रहिएगा। हॉबी के क्वेश्चन भी जो पूछे जा रहे हैं, तो हॉबी आप घर से प्रिपेयर करके जाइए और वो हॉबी से आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, राइट। जीएस के टाइप के मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं। अन्य क्वेश्चन जो है टेक्निकल का, उसका मैं सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।